लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे और मरना भी पड़े तो मरेंगे। कफन भी तैयार है, कब्र भी तैयार है। इस बिल के लिए हर एक मुसलमान भी तैयार है। महमूद मदनी का बयान इस वक्त तो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, होना भी चाहिए। और मैं तो आप लोगों से भी ये अपील करता हूं कि इस तरह की जो वीडियो आप लोगों के फोन पर आपकी स्क्रीन पर आती हैं, उन्हें धड़ल्ले से शेयर कीजिए, उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें हर एक उस बंदे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, जो आपके फोन बुक में है, जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है। हर एक बंदे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। महमूद मदनी का बयान है, वक्फ एक्ट पर बढ़ के महमूद मदनी मुर्शिदाबाद हिंसा पर कही यह बात। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का माहौल किस कदर इस वक्त खराब हुआ और उसके पीछे एक ही रीजन है, वक्फ बिल। इस वक्त देश के हालात जो खराब हो रहे हैं उनके पीछे एक ही रीजन है, वक्फ बिल। हाँ, जितने भी न्यूज वाले हैं, पत्रकार वाले हैं और सवाल करने वाले हैं, पूछने वाले हैं, मुसलमानों से तो पूछ रहे हैं कि यह क्यों हो रहा है। मुसलमानों के तो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मुसलमान प्रवक्ताओं से तो ये पूछ रहे हैं कि हिंसा क्यों हो रही है। मुसलमान प्रवक्ताओं के सामने माइक लेकर चले जाते हैं कि यह हिंसा विरोध प्रदर्शन क्या हो रहा है। लेकिन उनके जो बड़े आका हैं, जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन के, जो इस पूरे दंगा के, जो इस पूरे हिंसा के मास्टरमाइंड बने बैठे हैं, जिन्होंने इस बिल को बनाया है, जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में और राष्ट्रपति के पास से, तीनों जगह से वो पास करा चुके हैं। उनसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके इस बिल के लाने की वजह से देश जल रहा है, आपके इस बिल के लाने की वजह से देश में दंगा हो रहा है, आपके इस बिल के लाने की वजह से देश में हिंदू मुसलमान का लफड़ा हो रहा है, आपके इस बिल के लाने की वजह से हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है। कोई नहीं पूछेगा किसी से। हाँ, मुसलमानों से सवाल किया जाएगा, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, मुसलमानों को दोषी बताया जाएगा, मुसलमानों को गुनहगार बताया जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये बिल जो है ये किसके सपोर्ट में है? आप इसे किसके फायदे के लिए मानते हैं? क्या एक कम्युनिटी के लिए फायदा है इस बिल में? क्या हमारे देश के लिए कुछ फायदा है इस बिल में? अगर यह बिल देश के हित में भी होता, चलो मान लेते, मुसलमान सब्र कर लेते, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। महमूद मदनी ने भी कहा था, अगर यह बिल देश हित के लिए होता, देश के पक्ष के लिए होता, देश के भले के लिए होता, तब भी हम सब्र कर सकते थे। ये चलो कोई नहीं, देश हमारा, हम देश के, जो प्रॉपर्टी हमारी वो हमारे देश की। लेकिन भाई साहब, ये बिल देश हित के लिए नहीं है। ये बिल एक खास समुदाय के सपोर्ट में भी नहीं है। ये बिल ओनली ऑन राजनीति के लिए है। ये बिल ओनली ऑन अपने ऐसे यार दोस्तों की जेब भरने के लिए है जिन्होंने इस पूरे देश को खोखला कर दिया है। ये बिल राजनीति की दुकान चलाने के लिए है। इस बिल में एक खास समुदाय को कमजोर करने के लिए है। मुसलमानों को टारगेट करना है, देश से मुसलमानों को कमजोर कैसे करना है, मुसलमानों की जमीन को कैसे हड़पना है। यह बिल मुसलमानों को कमजोर करने के लिए। महमूद मदनी का कहना यही है कि अगर तुम मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर दंगा हो रहा है, जो उस पर सवाल पूछने हैं, तो अमित शाह जी से पूछिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। इसके अलावा इस बिल को पास करने वाले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पूछिए। ये बिल पास तो कर दिया, क्या सोचा था कि इस बिल में क्या सही है क्या गलत है? कुछ नहीं। नो, आई डोंट केयर, फर्क नहीं पड़ता। देश जले, देश का कोई भी हिस्सा जले, मणिपुर कितने दिन से जल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है।